हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स। क्या किया था बेटा? ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो नाउ उसमें हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। ओके, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, सब सारे जितने क्वेश्चंस हमने देखे ना, जिसमें देखा मैक्सिमा मिनिमा वाला जो क्वेश्चंस था अपना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और उस पर बेस में डीवीपी भी आप लोगों को दे रखा है। डीवीपी सॉल्व करके मुझे आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना? सॉल्व करके उसको व्हाट्सएप पे आप मुझे उसको सेंड कीजिए, जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, मैं सॉल्यूशन दूंगा उसको। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है, ये अपना लास्ट टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, और बेटा अभी तक जितने भी हुए स्ट्रेट लाइन के, उसके सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं, है ना? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का लिंक सर्कल से है। सर्कल, फिर अपने पास पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अगर ये आपका सही नहीं गया तो बाकी के और भी बहुत खराब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना एंगल बाइसेक्टर। क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए एंगल बाइसेक्टर ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, है ना? चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो सपोज करो मैं बोलूँ कोई एंगल बन रहा है, कोई लाइन जो है वो एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है अपना, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो भी तो एक लाइन ही होगा। क्या होगा बेटा? एक लाइन ही होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, तो ये वाला ऑब्ट्यूज बन रहा है। ओके, क्या इसका भी बाइसेक्टर एक लाइन ही होगा? हाँ भाई, ये भी लाइन ही होगा। तो अपने पास कितने बाइसेक्टर हो गए? दो बाइसेक्टर हो गए ना, ऐसे, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूज वाला। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि एक्यूट मतलब अपने पास एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, डेफिनेशन में अगर बात करें, अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, a locus of a point P h comma k whose distance from two fixed line is always equal. Is always equal. ठीक है, is always equal. ओके, क्या बोला उसने? एंड जो टू फिक्स लाइन है अपने पास, है ना, टू फिक्स लाइन, एक काम करता हूँ लाइन को भी लिख ही देता हूँ, ठीक है ना? टू फिक्स लाइन L1 A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and L2 A2x plus B2y plus C2 equals to 0. A locus of a point h comma k whose distance from two fixed point L1 and L2. अच्छा ध्यान देना, आपको h comma k को बाद में हम लोग x y में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको बाद हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली x y भी लिख सकते हैं और h comma k में भी कन्वर्ट, मतलब h comma k भी लिखेंगे और बाद में चाहें तो इसको बेटा किस में कन्वर्ट कर लेंगे? x comma y। ठीक है, चलिए a locus of a point whose distance from two fixed line L1 and L2 are always equal. ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या है इसका मतलब कि अपने पास क्या है बेटा? दो फिक्स लाइन है। क्या है ये? दो फिक्स लाइन है। लाइन दिख रहा है आपको? नहीं, ये कर्व हो गया। चलो ठीक, ये अपना लाइन, दो लाइन अपना, L1 और ये अपना L2। तो ये अपना एंगल बन रहा है। अभी जरूरी नहीं कि एक्यूट या ऑब्ट्यूज, अभी मैं बात करूं सिर्फ बाइसेक्टर की, है ना? बाइसेक्टर इक्वेशन आएगा मेरे यहाँ से। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये एंगल बन रहा है अपना। अगर सपोज करो एक पॉइंट ऐसा है P h comma k, क्या है बेटा ये? P क्या है अपना? h comma k। इस P पॉइंट का पहले वाले लाइन से जो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ठीक है, ये आ गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ठीक है,
तो अपने पास यहां से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए ये अपने पास कितना आ रहा है, देखो ये अपने पास आ रहा है ठीक है, ध्यान से देखो। तो अपने पास ये क्या आ रहा है बेटा, यहां पे हो गया, और फिर यहां से ये जो अपने पास आ रहा है ये डिस्टेंस, तो ये हो गया PM और ये हो गया N। तो ये डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल, दोनों लाइंस, ठीक है। तो अब सोचो अगर वो पॉइंट यहां रहा तो भी ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ओके। अगर वो यहां रहा तो भी ये डिस्टेंस इक्वल होगा, यहां रहा तो भी ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ये मूवेबल पॉइंट है, तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखो तो ये एक लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एक लाइन बनाएगा, ठीक। थोड़ा इसको सही से कर लेंगे, मैं इसको पूरा लाइन ही बना देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। समझ आई बात, इसको रिमूव कर देता हूं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था बेटा कि जो पॉइंट जब मूव करेगा ना तो ये क्या बनाएगा बेटा, अपना लाइन बनाएगा। फाइनली जो अपने पास लाइन का इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक। ये वाला लाइन हो गया, और ये तो हो गया इस एंगल पे ना। एक और एंगल बन गया बेटा इधर, देख लो, ठीक। तो जैसे सिचुएशन यहां आया, क्या वैसे सिचुएशन यहां भी आ सकता था, है ना। तो यहां से भी एक एंगल बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइसेक्टर 1 और ये हो गया बाइसेक्टर, ठीक है। एक साथ अपने पास दो बाइसेक्टर बन रहे हैं, तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ना। अब ध्यान से सुनो, ये अपने पास ये हो गया, और गिवन क्या अपने को बताओ, गिवन अपने को, अगर मैं इक्वेशन की बात करता, इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, ये तो उसका डेफिनेशन पार्ट हो गया ना। चलिए, तो अगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा तो अपने पास गिवन क्या है बेटा, PM इक्वल्स टू PM, PM इक्वल्स टू PM, ठीक है। चलिए, अब PM क्या है बेटा बताओ, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1, और L1 का इक्वेशन ये रहा, क्लियर। यहां पे P पॉइंट को पुट करेंगे, याद होगा आपको, A1H प्लस B1K प्लस C1 मॉड रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड, आ रहा है क्या समझ में, मॉड A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब यहां पे आ गया, अब सोचो अगर मैं दोनों तरफ से मॉड को रिमूव करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो ध्यान से दिखेगा, ये अपने पास आ गया A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन में रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि मॉड हटेगा दोनों तरफ से ना, ओके। चलिए यहां से क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। क्लियर है यहां से, ठीक है ना। ये जो अपने पास आ रहा है, अब इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ, अब इसमें क्या करेंगे बोलो, H चेंज टू X एंड K चेंज टू Y, क्योंकि हम हमेशा लोकस में यही काम करते हैं, X चेंज टू X एंड K चेंज टू Y। तो यहां से अपने पास ये हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, हम इस इक्वेशन निकालने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो लोकस वाला अपने पास ये क्या हुआ, उसके डेफिनेशन पार्ट में। अब उसका लोकस भी तो आएगा, तो लोकस जो आएगा वो क्या आएगा, वही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो H टेंड्स टू X और K टेंड्स टू Y। चलिए इसको रिमूव करें, ध्यान से देखिए। तो फाइनली अपने पास जो बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा वो B मैंने लिख दिया, B मतलब यहाँ पे B1 और B2 दोनों है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, यहाँ पे दो लाइन निकल के आएगा। तो क्या आ गया बेटा बोलो, A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्लियर है बेटा, A2X प्लस B2Y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक। ये अपने पास क्या हो गया,
एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए, तो अपने पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे। अब यहां पे कोई डिसीजन नहीं है कि एक्यूट कौन है ऑब्ट्यूज कौन है, यहां पे कोई डिसाइड नहीं करना है कि सर प्लस वाला एक्यूट है क्या, जरूरी नहीं है, माइनस वाला ऑब्ट्यूज है क्या, जरूरी नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई डिसीजन नहीं है अपना। क्लियर। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन दोनों बाइसेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या बनता है, 90। बाइसेक्टर के बीच हमेशा एंगल कितना बनता है बेटा, 90, ऑलवेज 90। दो बाइसेक्टर के बीच जो एंगल बनता है उसका हमेशा एंगल कितना बनता है बेटा, 90। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया अपने पास बाइसेक्टर इक्वेशंस के लिए। क्या हो गया बेटा, बाइसेक्टर इक्वेशन के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, है ना। चलिए एग्जांपल में जैसे मान लो अगर आपको ऐसा आ गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, है ना। एग्जांपल में क्या करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of line L1 x plus y x plus 3x plus 4y equals to 1 and 12x plus 144 हुआ बेटा, 144 69 मतलब कहने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, अपने पास यहां से देखो 12x और अपने पास 5y इक्वल्स टू 3। ठीक, मुझे क्या चाहिए, इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्यूशन पार्ट के लिए। अच्छा, उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, उसने सिर्फ पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो उसने ये नहीं कहा, आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। बोलो क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसमें b1 b2 दोनों आ जाएगा ना, कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए क्या आ जाएगा, 3x plus 4y minus 1 upon root over 3 square plus 4 square is equals to plus minus 12x plus कितना बेटा 5y माइनस 3 अपॉन में कितना बेटा रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आपको समझ में आया, 12 का स्क्वायर 144 क्यों कर रहा था, क्योंकि रूट से रिमूव हो जाएगा। रूट वाले जो होंगे ना वो थोड़ा, जो अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूं तो रूट वाले थोड़े से ना डिफिकल्ट वाले हो जाएंगे। चलिए तो फाइनली यहां से बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है बेटा, जल्दी बोलिए। ये आ गया 3x plus 4y minus 1 अपॉन में कितना 5, अपॉन में कितना 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x plus 5y minus 3 अपॉन में कितना बेटा ये, या मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 30। चेक कीजिएगा, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अगर आप चाहो तो दो बाइसेक्टर निकल जाएगा। अच्छा, बाइसेक्टर क्या होगा ये नहीं पता अपने को, है ना, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा उस पर कोई लेना देना भी नहीं है, उसके लिए कंडीशन आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, तो अब यहां से ये अपने पास आ गया ना, इसी को दो बार सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अपने पास आ जाएगा b1 एंड b2। जैसे मान लो मैंने सॉल्व किया, सपोज करो एक मैंने b1 वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्या ले लिया पॉजिटिव, तो इसका 13 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो 13 into 3x plus 4y minus 1 equals to प्लस 1 लिया बेटा, इधर 5 मल्टीप्लाई 12x plus 5y minus 3 इक्वल हो गया। ये पहला b1 आ गया। आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलिए b2 की बात करते हैं अपने। b2 बोलो क्या हो जाएगा बेटा, 13 वाला माइनस वाला आ जाएगा सिर्फ 13 3x plus 4y minus 1 इक्वल टू कितना बेटा बोलो minus 5 12x plus 5y minus 3। क्या करना है बताना, मल्टीप्लाई करना है, x वाले को 7 y वाले को 7, कांस्टेंट वाले को 7। तो यहां से अपने पास दो बाइसेक्टर के इक्वेशन आ गए। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी कंडीशंस नहीं है कि इंटरनल लेना है या फिर एक्सटर्नल लेना है। ओके, चलिए अब हम क्या बेटा एक्यूट फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर क्या पढ़ने वाले हम लोग, फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चलिए ध्यान से देखिए,
एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अपने पास पहला इसमें जो पॉइंट आएगा है ना, वो क्या आएगा? फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें स्टेप देखिए, अपने को गिवन क्या होगा? गिवन होगा 2 लाइन, ध्यान रहे अपने को 2 लाइन तो गिवन होगा, ठीक है। गिवन होगा अपने को, ध्यान से देखिएगा, गिवन होगा 2 लाइन। लाइन होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन होगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, सुनना। स्टेप 1, मेक द C1 C2 पॉजिटिव। सबसे पहले लाइन का जो C1 C2 है उसे क्या बनाना है बेटा? पॉजिटिव। क्या बनाना है? पॉजिटिव। मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, मतलब लाइन के जो कांस्टेंट है उसे क्या बनाना है? पॉजिटिव। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2 हो गया। पहला क्या हो गया बेटा कि मेक द C1 C2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है अपने पास राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान रखिए C1 C2 पॉजिटिव होने के बाद, ठीक है। अब मैं जो समझ रहा हूं यहां पे C1 C2 क्या है? पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ सुनना। सपोज करो लाइन का इक्वेशन हो गया x + 3y - 5 = 0, और एक हो गया 3x - y - 4 = 0। तो सबसे पहले ये 2 लाइन में से इसको पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव। कैसे बनाओगे? ये नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई बात समझ बेटा? सबसे पहले क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। मतलब अपने को इसको पॉजिटिव बना लेना है। तो यहां से क्या आएगा जल्दी बताओ? आ जाएगा -x - 3y + 5 = 0, और यहां से आ जाएगा, बोलो कितना? यहां से आ जाएगा अपने पास -3x + y + 4 = 0। अब तक C1 C2 पॉजिटिव, C1 C2 पॉजिटिव। चलिए, राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैसे आएगा जल्दी बताओ? आपको पता है दो होंगे, b1 एंड क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ। क्या आ जाएगा? b1 एंड b2, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से? a1x + b1y + c1 है ना, √a1² + b1²। ओके, और यहां से प्लस माइनस। आगे देखिए क्या आ जाएगा बेटा? बोलो क्या बोल रही है? a2x + b2y + c2 अपॉन में √a2² + b2²। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो आ गया। तो राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ओके, स्टेप 3, ठीक। स्टेप 3, ध्यान रहे कि जब हम कोफिशिएंट को, अभी बताओ, अभी x का कोफिशिएंट क्या है? a1, y का कोफिशिएंट क्या है? b1, यहाँ पे a2, यहाँ पे b2, है ना। अगर ये पॉजिटिव रहा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, अभी कोफिशिएंट क्या है? 1 3 3 -1, लेकिन ये कब है? जब ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बना दे तो ये -1, ये -3, ये 3, और ये -3 और ये 1। क्लियर है? चलिए, तो स्टेप 3 क्या कहता है बेटा? स्टेप 3 कहता है, क्या कहता है बोलो? कि चेक द साइन ऑफ a1 b1 a1 a2 प्लस b1 b2। क्या करना है मुझे? इसका साइन चेक करना है बेटा। मैं बता रहा हूं इसका साइन क्यों चेक करते हैं, क्योंकि आप याद करो, एक्यूट ऑब्ट्यूज tan थीटा आपको याद है बेटा? याद करो, इसका tan थीटा निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? बोलो जल्दी, बोलो क्या क्या आएगा? बोलो जल्दी से। आ जाएगा a1 a2 प्लस p1 b2 अपॉन में, याद है ना, m1 माइनस m2 करके था ना कुछ, वैसे वही वाला बेटा, है ना। तो ये वाला तब आएगा अपना, ठीक। अब एंगल की वजह से हम ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। एंगल की वजह से हम ये वाला चेक करते हैं, ठीक।
क्योंकि ऑब्ट्यूज एक्यूट, ऑब्ट्यूज का मतलब एक्यूट का मतलब क्या हुआ कि एंगल 90 से कम, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ एंगल 90 से बड़ा। उस वजह से हम इसका साइन चेक करते हैं। चेक द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अब सुनना, इफ A1 A2 प्लस B1 B2, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, C1 C2 करने के बाद जो आएगा A1 A2 उसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव बनाने के बाद जो कोफिशिएंट आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा। ऐसा नहीं करना ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये A1 A2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसको पॉजिटिव बनाने के बाद -x -3y प्लस 5, इसके बाद -3x प्लस y प्लस 4 है ना। अब सुनना, इतना आ गया अपने पास। अब यहां से पहले क्या था यहाँ पे कोफिशिएंट 1 3 3 -1, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2। लेकिन अभी ये नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना बताओ, क्योंकि मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है, मेक C1 C2 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपना A1 क्या बोलो, A1 है -1, A2 क्या है बेटा -3, ठीक, प्लस -3 और इनटू में 1, क्लियर है यहाँ से। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब C1 C2 पॉजिटिव बन जाएगा तब ये लेंगे आप, आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे काम करते हैं। क्या कह रहा है वो कि इफ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो साइन आएगा ना, क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आया, ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन 0 आया देन नेगेटिव साइन गिव द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नेगेटिव साइन जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसका साइन जो भी आता है उसका अपोजिट जो है वो क्या देता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या देता है बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है यहाँ से। चलिए तो यहाँ से क्या करें बोलो, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 देन नेगेटिव साइन, मतलब इस दोनों में जो नेगेटिव साइन वाला है वो क्या देगा, नेगेटिव साइन गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक। ओके, सेकेंड पार्ट। अच्छा, अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव वाला क्या देगा, एक्यूट एंगल, तो पॉजिटिव वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्वियसली बात है। नेगेटिव वाला अगर क्या दे दिया बेटा, नेगेटिव वाला क्या दे दिया, नेगेटिव वाला अगर अपने को क्या दे दिया, एक्यूट, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या देगा, ऑब्ट्यूस, क्या देगा, पॉजिटिव, ये एक्यूट तो वो वाला ऑब्ट्यूस, ठीक। सेकंड वाले पर आते हैं बेटा, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है बताओ, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। दिस इंप्लाई, यहां पे दिस अप्लाई करो, या फिर दिस इंप्लाई पॉजिटिव साइन गिव एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। क्या देगा बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या है कि अगर एक बात ध्यान रखना, एकदम इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, अपोजिट साइन ऑलवेज गिवन, और मतलब अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव जो है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव वाला क्या देगा, एक्यूट, है ना। अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव वाला क्या देगा, एक्यूट। इसका मतलब है कि अपोजिट साइन क्या देता है, इसका अपोजिट साइन क्या देता है, ऑलवेज एक्यूट, और सेम साइन क्या देता है, ऑब्ट्यूस। क्या देता है बेटा, ऑब्ट्यूस। क्या ये समझ में आया आपको, इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन मतलब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव वाला क्या देगा, एक्यूट, और पॉजिटिव वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूस। और अगर ये कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या देगा, एक्यूट, और नेगेटिव क्या देगा, ऑब्ट्यूस। फिर से एक बात, इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन अपने को एक्यूट वाला देगा। क्या देगा बेटा, एक्यूट वाला। यहां जो पॉजिटिव है ये लिखने का मतलब क्या है, इसके इसमें इस बी वाले में आया बेटा, इसमें बी वाले में। क्या ये बात समझ में आई बात, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना कौन सा बेटा, ये हो गया अपने पास एक्यूट एंगल
और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करना है बोलो? सबसे पहले जो गिवन लाइन है, दो लाइन, उसमें से C1 C2 को क्या बनाना है? पॉजिटिव। राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ये लिख लेना है, और चेक द साइन ऑफ दिस वन। इसका साइन क्यों चेक करते, किसी ने पूछा तो? एक्चुअल में चेक करते हैं क्योंकि एंगल में आता है, एंगल की वजह से इसको चेक किया जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, अगर ये पॉजिटिव आया तो नेगेटिव साइन क्या देगा बेटा, बोलो जल्दी से। नेगेटिव साइन क्या देगा अपने को? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब बोलोगे सर ऑब्ट्यूज में तो बताया ही नहीं बेटा। ऑब्ट्यूज के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव वाला एक्यूट दे रहा है ना, नेगेटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना, गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो अगर अपने पास नेगेटिव साइन दे रहा है एक्यूट, तो पॉजिटिव साइन क्या देगा बोलो? पॉजिटिव साइन क्या देगा? ऑब्ट्यूज। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन क्या दे रहा है? एक्यूट। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन क्या देगा? ऑब्ट्यूज। हमेशा ध्यान रखें, इसका जो भी साइन होगा, ओके, उसका अपोजिट साइन यहां पे क्या देगा? एक्यूट। क्या देगा? एक्यूट। ध्यान रहे इस बात का, ठीक। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें ध्यान से सुनो, ग्रुप करो। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने लिखा फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन क्या लिखा बेटा? फाइंड, क्वेश्चन लिखा मैंने फाइंड acute and obtuse angle bisector of lines x by 3x minus 4y minus 3 equals to 0 and L2 12x minus 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो सबसे पहली बात, लाइन तो ये गिवन है। सबसे पहले देखो क्या है, नेगेटिव आ रहा है, सी हाँ आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है बेटा। तो ना जो अपने पास लाइन का जो इक्वेशन बनेगा, सॉल्यूशन पार्ट देखिए पहले। सबसे पहले C1 C2 को क्या बनाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के बाद जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो क्या होगा जल्दी बताओ। पहले वहीं पॉजिटिव बना लेते हैं बेटा। माइनस 3x प्लस 4y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। L2 बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से? 12 माइनस 12x, ओके, माइनस 12x, माइनस में कितना, प्लस में कितना, 5y, और माइनस प्लस 7 इक्वल टू कितना, 0। चलिए, समझ में आ रही बात? ओके। नाउ यहां के बाद अब हम क्या कर रहे हैं बोलो? बाइसेक्टर का इक्वेशन ये तो अपने पास आ गया ना। ये हमने क्या किया बोलो? C1 C2 को मेक C1 C2, ठीक। चलिए, ये पहला स्टेप हो गया अपना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या कहता है? बाइसेक्टर इक्वेशन लिख लेना अपने को। बोलो क्या? माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3 अपॉन बोलो कितना? ये 5 आ रहा। अरे मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना, 5 आएगा बेटा। प्लस माइनस, अब बोलिए क्या होगा बेटा? यहां से हम क्या करेंगे देखो, माइनस 12x प्लस 5y प्लस 7 अपॉन बेटा कितना? 13। क्लियर है? ओके, यहां तक ये सेकंड पार्ट हो गया अपना क्लियर, ठीक है। नाउ अब क्या करें बेटा? चेक द साइन ऑफ, जल्दी बताओ, चेक द साइन ऑफ साइन। किसका साइन चेक करना है? बोलो जल्दी। साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अब सुना, अब A1 A2 यहां से नहीं लेना है बेटा, नया इक्वेशन अपने पास ये है पॉजिटिव बनाने के बाद। तो चलो ये कितना आ रहा है बेटा बोलो? -3 इंटू -12, अरे A1 A2 B1 B2 बोलो कितना? प्लस 4 इंटू 5। क्लियर? अब देखो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कितना आएगा इससे मतलब नहीं, अपने को ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेट नहीं करना बेटा इसको, ये कितना आ रहा है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इसका मतलब है कि अपने पास अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव साइन क्या देगा? एक्यूट, और पॉजिटिव साइन क्या देगा? ऑब्ट्यूज। आई बात समझ में? तो नाउ अपने पास यहां से तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा? नेगेटिव साइन क्या होगा बेटा? एक्यूट होगा एंड पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज होगा। आई बात समझ में? तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं इसलिए।
एक्यूट का क्या आएगा? बाइसेक्टर एक्यूट, बाइसेक्टर एक्यूट क्या आएगा बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा? ये पॉजिटिव आया ना तो नेगेटिव वाला, तो क्या करें? नेगेटिव वाला इसको उठाए और ये 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो 13 इंटू में -3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू, ये नेगेटिव रखना है बेटा, तो यहाँ से नेगेटिव रखा, ओके, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं क्या अंदर? तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोलो कितना? 12x माइनस में 5y माइनस में 7, ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। तो अब यहाँ से पॉजिटिव वाला आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला क्या देगा? ऑब्ट्यूज देगा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। तो फिर से 13 माइनस 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू कितना बेटा? 5, और यहाँ से फिर माइनस 12x प्लस 5y प्लस 7, क्या सॉल्व हो जाएगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, इसको सॉल्व करो। हाँ चलिए अब बात करते हैं बेटा, क्या सुनना, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें, क्या आएगा? बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। तो क्या है बेटा? बाइसेक्टर हाँ, इसका मीनिंग समझो कि मान लीजिए अपने पास दो लाइन तो गिवन होगा, कभी कभी यह नहीं पूछता है बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन क्या होता है। बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन का यह मतलब नहीं होता है कि बाइसेक्टर पे ऑरिजिन लाई करेगा, नहीं, ये बाइसेक्टर हो गया ना, इसका मतलब यह नहीं है कि बाइसेक्टर पे ऑरिजिन लाई करेगा, मतलब ऑरिजिन जो है वो यहां लाई करा, नहीं। बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन का मतलब है कि अगर मान लो ये बन रहा है अपने पास एक्यूट, तो अपने पास ऑरिजिन यहां पे है, तो ये बाइसेक्टर इसके साथ ऑरिजिन कंटेन किए हुए हैं इसी एंगल में, इसी में। तो ये क्या हो सकता है? ये हुआ अपने पास दो, टोटल कितने रीजन बन रहा है? देख टोटल अगर देखा जाए तो अपन 4 रीजन बन रहे हैं, जिसमें कि 2 इक्वल रीजन है। एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है, ये इक्वल रीजन है, और एक रीजन ये वाला है और एक रीजन ये वाला है, ये दोनों इक्वल रीजन है। तो एक बाइसेक्टर तो इस दोनों रीजन से गुजरेगा, तो हो सकता है कि ऑरिजिन इस रीजन में हो, तो अपना बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन ये वाला बन जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि और जो अपने पास अपने पास जो ऑरिजिन है वो इसमें लाई कर रहा, तो बाइसेक्टर B2 वाला हो जाएगा। समझ आई बात? बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा? कि बाइसेक्टर ऑरिजिन पे लाई नहीं करना, बाइसेक्टर किस में लाई कर रहा है? एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में। अगर मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ लाई कर रहा है तो ये वाला बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन यहाँ लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। तो जिस रीजन में लाई करेगा, मान लो एक्यूट रीजन में है, तो वहां वाला रीजन जो है ना एक्यूट वाला, वो बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कहने का मतलब क्या था यहाँ पे? अब सुन, यहाँ भी क्या गिवन होगा बेटा? बोले जल्दी से, यहाँ भी क्या गिवन होगा? ध्यान सुना, यहाँ भी गिवन होगा 2 लाइन। क्या गिवन होगा? 2 लाइन गिवन होगा, 2 लाइन। क्या है वो लाइन? जल्दी बोलो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा लाइन क्या है बेटा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ आ गई बात? ओके, हम क्या निकालने जा रहे हैं? बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका भी स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 क्या कहता है? मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। पहला स्टेप वही चीज जो पहले वाला था, स्टेप वही है बेटा, एकदम सेम है। मेक C1 C2 पॉजिटिव। स्टेप 2, राइट द बाइसेक्टर इक्वेशन। बाइसेक्टर इक्वेशन क्या होगा? बोलो, बाइसेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा? बताओ, इसमें दोनों आ जाएगा ना? क्लियर बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में बोलो रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। बराबर? चलो,
स्टेप थर्ड कहता है अगर आपने ऐसा काम कर लिया है ना, बस यहां पे कोई B1 साइन वाइन चेक नहीं करना, सुना आपको ये दो स्टेप लिखना है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है और बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है, क्लियर है? तो जो ऑलवेज पॉजिटिव साइन, जो इसका पॉजिटिव साइन है ये वाला, ये ऑलवेज क्या देगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, क्या देगा बेटा, बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, ठीक है? ऑलवेज स्टेप 3 है ना, ऑलवेज positive sign in B gives equation of bisector containing या contain origin, क्या देगा बेटा, origin। क्या ये स्टेप कंप्लीट हुआ आपका? मतलब इसमें से कौन सा होगा अपना बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, मतलब जो ऑरिजिन कंटेन किया हुआ आ रहा है, समझ में आई बात बेटा? ये L1 ये L2, ठीक है, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो अगर मान लो ये बाइसेक्टर है तो ये वाला अपना पॉइंट ऑरिजिन है, ये हो गया B1। तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन, क्या पढ़ते हैं इसको? बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। क्या क्लियर हुआ या नहीं हो बताओ? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन, ठीक है? तो यहां से अपने पास हमें क्या करना है, फिर से बोलो एक बार, C1 C2 पॉजिटिव बनाना, वही स्टेप, राइट द बाइसेक्टर इक्वेशन दिस वन एंड ऑलवेज पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव साइन इन B गिव्स इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। क्या एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन का मतलब ये नहीं होता कि ऑरिजिन बाइसेक्टर पे लाई करे, बाइसेक्टर जिस भी रीजन में है, चाहे वो एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो, उसमें जो बाइसेक्टर लाई करेगा वही अपने पास क्या होगा, बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। ओके, चलिए तो इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड, लिखे बेटा क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन where of lines वही बेटा, मैं वही ले रहा हूं, बार बार वही ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं बोलो क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये थोड़ा रूट से आसान होगा, रूट वाला होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, दिक्कत कुछ होता नहीं है बेटा, मैं कुछ और भी ले सकता था, ठीक है? ठीक, तो इस दो लाइन का बाइसेक्टिंग कंटेनिंग ऑरिजिन निकालना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन के लिए, क्या अपना लाइन प्रॉपर है? नहीं है। पहला स्टेप क्या कहता है, C1 C2 पॉजिटिव, तो बोलो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। क्या आप खुद से कर लोगे ये बेटा? खुद से कर लोगे तो पहला लाइन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। लाइन आ जाएगा अपने पास -3x + 4y + 4 = 0, एंड जो दूसरा लाइन है वो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, हो जाएगा -12x + 5y + 1 = 0। ओके, तो यहां से अपने पास दिया गया। नाउ अब अपने को क्या करना है, बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है। बाइसेक्टर इक्वेशन बोलो कैसे आएगा, -3x + 4y + 4 अपॉन में कितना 5 ± -12x + 5y + 1 अपॉन में 13। अरे आया क्या? ओके, चलिए तो अब इसमें जो पॉजिटिव साइन होगा, बोलो कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला। सिर्फ कौन सा किसको लेना है, पॉजिटिव वाला, ठीक। तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, यही अपना बाइसेक्टर है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। क्या पढ़ेंगे बेटा, बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन।
क्लियर है? तो ये अपने पास बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन आ गया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ C2 पॉजिटिव बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है और जो है वो अपने पास क्या होगा, बाइसेक्टर कंटेन ऑरिजिन। क्लियर है यहाँ से? चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास है बेटा बाइसेक्टर कंटेन, है ना? कौन सा बेटा? बाइसेक्टर कंटेन अल्फा बीटा। क्या बेटा? बाइसेक्टर कंटेन अल्फा बीटा, है ना? तो अपने पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? बाइसेक्टर कंटेन अल्फा बीटा, ठीक है? तो वो आ रहा है अपने पास बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा बीटा, है ना? तो देखो ध्यान से, बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा बीटा, ध्यान से देखिए। तो थर्ड पॉइंट है इसका क्या बेटा? बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट P अल्फा बीटा। मतलब पहले ऑरिजिन कंटेन किया हुआ था, अब क्या कंटेन किया हुआ बेटा? बाइसेक्टर कंटेन अल्फा बीटा, ठीक है? सुनना ध्यान से, इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड है। हम एक काम कर सकते हैं, मेथड में पहला मेथड तो अल्फा बीटा वाला है, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से हम लोग सोचते हैं इसको, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है। जो एकदम सिंपल मेथड है वो देख लो बेटा, क्या करना है सुनना। बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा, ठीक है? तो इसमें करना क्या आपको, है ना? स्टेप वन सुना, स्टेप वन क्या कहता है कि आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले, है ना, चेक द साइन, पहले बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है ना? राइट द बाइसेक्टर इक्वेशन, अच्छा लिखना है, राइट द बाइसेक्टर इक्वेशन। क्या होगा बाइसेक्टर इक्वेशन? जल्दी बताओ। अच्छा गिवन होगा दो लाइन, ध्यान रहे, वो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिए कि दो लाइन अपने को गिवन होगा। क्या होगा बोलो? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में कितना बेटा? बोले जल्दी से, ये आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में बोलो रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक, आ गया अपने पास। स्टेप 2, check the sign of L1P into L2P। इसका मतलब समझ में आ रहा है बेटा ये क्या है? हाँ, लाइन में पॉइंट को पुट करना है, लाइन में पॉइंट को पुट करना है, और इसका मतलब लाइन फर्स्ट लाइन में लाइन को पुट P पॉइंट को पुट करना है, और इसका मतलब सेकेंड लाइन में P पॉइंट को पुट करना है। याद करो ना, हम किसी पॉइंट का किसी लाइन से पोजीशन कैसे निकालते थे, याद है ना? हाँ, वही चीज। तो भाई L1P इंटू L2P, ठीक? तो अब इसके दो कंडीशंस आएंगे, L1P इंटू L2P, इफ L1P इंटू L2P अगर पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? पॉजिटिव। दिस इंप्लाई, हाँ, positive sign in B is acute, क्या होगा बेटा? बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा बीटा। पॉजिटिव साइन इन B, है ना, इज बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट P अल्फा बीटा। ठीक, अगर पॉजिटिव आया तो इसका जो पॉजिटिव वाला है वही क्या होगा? बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट अल्फा बीटा। सेकंड पॉइंट, इफ L1P into L2P लेस देन 0, दिस इंप्लाई, बोलिए क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव साइन, है ना, इन B में, ओके, इज बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट P अल्फा बीटा,
क्या क्या स्टेप समझ में आ गया बेटा? क्या करना है बोलो, क्या करना है? राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। यहाँ पे कोई सीवी का झमेला नहीं है, ठीक है? कोई सी को पॉजिटिव नहीं बनाना। ध्यान रहे, अपने को गिवन होगा, यहाँ लिख देता हूँ, गिवन क्या होगा बेटा? गिवन होगा दो लाइन होगा a1x प्लस e1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है? उसके बाद अपने को ये निकालना है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट देगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट देगा। मतलब ये है कि अपने पास ये अगर दो लाइन है, पेट्रोल समझा दूं, ये पीओ आई है हमें, ये देख, ये बाइसेक्टर 1 है और ये बाइसेक्टर, तो पॉइंट अगर यहां पे है, यही बाइसेक्टर ये इस पॉइंट को कंटेन किए हुए, तो यही वाला क्या होगा? बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट P अल्फा बीटा। क्लियर है बेटा? ठीक है, हो सकता है पॉइंट अगर यहां होता तो B2 होता, उसका क्या होता? B2 होता। क्या क्लियर है? यहां से क्या करना था बोलो? ये दोनों फाइंड आउट करना था, L1P इंटू L2P, L1P इंटू L2P। और यहां से अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा? बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट। अपने पास ये आ गया, ठीक? आई बात समझ में बेटा? अगर अपने पास पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला क्या देगा? बोलिए, पॉजिटिव वाला क्या देगा बेटा? बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा, और नेगेटिव वाला क्या देगा? बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो यहां तक अपना कंप्लीट हुआ ये कंडीशन। तो यहां से हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में क्या है बेटा? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। क्वेश्चन है बेटा, देखो, फाइंड बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट P 1,2 ऑफ लाइन्स L1, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड L2 12x माइनस प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में क्या करना है बोलो? बाइसेक्टर इक्वेशन लिख देना है। बोलो क्या है? यहाँ पे कोई C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। बोलिए क्या है? 4x माइनस 3y प्लस 5 अपॉन में बेटा कितना? 5। ओके, इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां से कितना जाएगा बेटा? बोलो 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में कितना बेटा? 13। आपको समझ में आ रहा है मैं बार बार वही एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अपने पास ये नीचे जो है ना रूट से हट जाएगा, और भी आ सकते हैं, और भी लाइन आ सकते हैं, लेकिन मैं ये भी ले रहा हूं ना। चलो, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी है, ठीक है? तो भी अपने पास ये आ गया ना। अब सुनना बेटा, यहां पे स्टेप 1 हो गया अपना कंप्लीट ना। अब क्या करना है बोलो? किसका साइन चेक करना है? चेक साइन ऑफ L1P इंटू L2P। क्या मतलब इसका बेटा? जल्दी बताओ। L1 मतलब इसमें अपने को ये पॉइंट को पुट करना है, तो बोलो क्या हो जाएगा? पहला बोलो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू में L2P क्या हो जाएगा? अब इसमें ये पॉइंट पुट करें, 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3। यहां से कितना आ गया बोलो? यहां से आ गया ये 4 माइनस 6, कितना आ गया? माइनस 2, ये आ गया 3 इंटू, ये आ गया 12, ये आ गया 10, तो 12 प्लस 10 कितना आ गया? 22 माइनस 3, मतलब पॉजिटिव ही आया। अरे ये बताओ कितना आ गया? 12 प्लस 10 22 और माइनस 3, तो इसका था 90। ये जो वैल्यू आ रही है वो तो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है? तो इसका अगर ये पॉजिटिव आया, सो अपने पास अगर पॉजिटिव आ गया, ये जो पॉजिटिव वाला है वही क्या देगा? है ना, क्या देगा? बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट 1,2। ठीक है,
तो नाउ अपने पास जो बाइसेक्टर कंटेंट अगर ऐसा आया तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ बाइसेक्टर कंटेन पॉइंट 1,2 क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ कौन होगा, जल्दी बताओ। हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई कर दूं क्या डायरेक्ट, हो जाएगा 13 इंटू में 4x माइनस 3y और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू, और ये 5 से मल्टीप्लाई प्लस वाला पे बेटा ना 12x प्लस 5y माइनस 3, ठीक हो जाएगी बात। अब सुनना, मेरा होमवर्क ये है कि मैंने जो बोला ना कि वो मल्टीप्लाई जो होगा, इस पे सोच के आना कि ऐसा क्यों होगा। एकदम सिंपल है, आप एक बार सेक्शन फॉर्मूले की तरफ जाइएगा, है ना, L1P वगैरह वो सब जो था ना उस पे जाइएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। एक बार उसको अच्छे से समझना, एक बार दिमाग में डालना कि वो किस तरीके से आया, कैसे आया, है ना। एक बार ट्राई करेंगे आप, उसे जरूरत नहीं है उसकी, एकदम जरूरत नहीं है कि कैसे आया, कहाँ है, कॉन्सेप्ट जरूरत है ना, क्योंकि अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट ही यूज आता है और कुछ नहीं बेटा, प्रूफ वगैरह यूज नहीं आएगा वहां पे, ठीक। तो बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट 1,2 क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास हो गए, है ना। चलिए तो ये था अपना क्या था, एंगल बाइसेक्टर, क्या था बेटा ये, एंगल बाइसेक्टर। चलिए इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे आप, ओके ठीक है। इस पे आपको डीबीपी मिल जाएगा, वहां तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस पे और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखिए